सीबीआई पर ममता सरकार ने मचाया सियासी गदर। क्या ममता सरकार की गद्दी हिला रही मोदी लहर? आखिर सीबीआई को ममता ने क्यों बनाया निशाना? जानते हैं इस हरकत पर यूपी का क्या है कहना। नहीं तो अन्य राज्यों में भी अगर ऐसी व्यवस्था बिगड़ेगी तो जनता सीबीआई पे बहुत विश्वास करती है ना। वो बंगाल के मुख्यमंत्री को तत्काल ही प्रभाव से उनको निलंबित करके उनको बर्खास्त कर दिया जाए। देश कानून से चलेगा, ना कि गुंडागर्दी अराजकता से। ममता जैसी भ्रष्टाचार में डूबी मुख्यमंत्री को सीबीआई के द्वारा जेल भिजवा देना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पश्चिम बंगाल में सीबीआई को लेकर ममता सरकार और मोदी सरकार के बीच जो सियासी गदर मचा है, उसमें कहीं न कहीं एक तरफ सत्ता दांव पर लगी है तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता का दांव है। दोनों के बीच जारी सियासी खींचतान में मोहरा बेचारी सीबीआई बन गई है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि भ्रष्टाचार की जांच कर रही सीबीआई को ही ममता सरकार ने पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम ममता ने तो सीबीआई को बंगाल में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी है। देश की बड़ी जांच एजेंसी को जब जांच से रोका गया तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे संघीय ढांचे पर बड़ा प्रहार बताया। ममता सरकार और मोदी सरकार के सियासी टक्कर पर यूपी की जनता क्या कहती है, आइए जानते हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सीबीआई अफसर गए हुए थे वहाँ जांच करने के लिए, तो उनको पुलिस ने, वहाँ की ममता की पुलिस ने उनको थाने में बैठा लिया। वो निश्चित रूप से एक संवैधानिक संस्थाओं को कार्य करने में भी बाधा पैदा कर रही हैं। वो जैसा मैंने अभी कहा आपके पहले प्रश्न में, वो एक तरफ से चुनावी माहौल पैदा कर रही हैं जिसमें उनको अपनी हार दिखाई दे रही है और उसकी बौखलाहट में वो उल जलूल कदम उठाती जा रही हैं और सरकारी बनस्थाओं को काम नहीं करने दे रही। और जैसा कि मैंने कल मीडिया की न्यूज़ में भी देखा कि ना कोई कानून की व्यवस्था नहीं है, जो ममता बनर्जी कहें वही सही है, ऐसा माहौल उन्होंने पश्चिम बंगाल में बना रखा है। चोर मचाए शोर, ये कहावत तो हम लोगों ने सबने सुनी है। तो चोर है, किसी को ये चोर को पकड़ो तो हर आदमी यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, तो वही स्थिति है वहाँ। वो चिल्ला रहे हैं कि हम चोर नहीं है, जबकि चोर है। 40,000 करोड़ का जो चिटफंड घोटाला हुआ है उसमें वहाँ का जो डीएसपी वो है, कमिश्नर है, वो उसमें संलिप्त है। वहाँ उसके पास दस्तावेज थे, वो उनको नष्ट करने का प्रयास कर रहा था। सीबीआई ने उस पर छापा मारा है। ये देखिए, हमारा प्रशासन का भी वहाँ ये है कि आईएएस आईपीएस जो भी प्रशासन है हमारे, उनको सीबीआई की मदद करनी थी। मुख्यमंत्री तो पार्टियों के होते हैं, पार्टी एक दूसरे को उसमें करती है, मगर प्रशासन जो है वहाँ का प्रशासन ये गलत कर रहा है कि सीबीआई को सहयोग न दे के सरकार का साथ दे रहा है, ममता जी का साथ दे रहा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मान लो घोटाले किए गए तो उनकी सीबीआई जांच कर रही है। कोई व्यक्तिगत और राजनीतिक दुष्भावना से ऐसा नहीं किया गया था, वहाँ के प्रशासन को सीबीआई का साथ देना था। इससे तो ऐसा लगता है कि उनका संविधान पर से विश्वास ही उठ गया है। संवैधानिक कार्यों में उनका कोई दिलचस्पी नहीं है और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे गई है जांच करने, कोई मतलब किसी उसमें नहीं गई। और जांच में जो है उनको समन देने की जो बात कर रहे हैं, पूछताछ के लिए समन नहीं दिया जाता है, समन गिरफ्तारी के लिए दिया जाता है। और ऐसा ना करके, सहयोग न करके बहुत ही अलोकतांत्रिक रूप से कार्य किया है उन्होंने। मेरे राय में ममता जी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ हैं, भयभीत हैं। इसीलिए उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को अपने पुलिस के द्वारा जो अरेस्ट करवाया है, बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। कानून का खुला मजाक उड़ाया है, क्योंकि उनको सिंपैथी मिलेगी इसलिए, नहीं तो उनके कारनामे तो इस तरह हैं। इस तरह की ममता जैसी भ्रष्टाचार में डूबी मुख्यमंत्री को सीबीआई के द्वारा जेल भिजवा देना ही चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से मेरे समझ में ये आता है कि ममता जी भ्रष्टाचार में, शारदा चिटफंड घोटाले में पूरी तरह से डूबी हुई हैं, इसलिए वो जांच का सामना नहीं कर पा रही हैं। कोलकाता में सीबीआई के अधिकारियों को उनको लॉफुल ड्यूटीज को करने से न केवल रोका गया, बल्कि उन्हें कलकत्ता पुलिस द्वारा पुलिस थाने में डिटेन किया गया। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना
देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। जैसा कि इस सदन को अवगत होगा, सीबीआई को शारदा स्कैम की जांच करने की जिम्मेदारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। शारदा स्कैम में पूर्वी भारत के और विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई को शारदा ग्रुप द्वारा हड़प लिया गया। शारदा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों द्वारा बहुत सारी ड्यूबियस मनी मल्टीप्लायर स्कीम के माध्यम से आकर्षक रिवार्ड एंड रिटर्न का लालच देकर बहुत सारा धन अध्यक्ष महोदय इकट्ठा किया गया। जब इस कंपनी द्वारा लोगों का धन वापस नहीं किया गया तो लाखों पीड़ितों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, विरोध लोगों ने दर्ज कराया। इससे पश्चिमी बंगाल के जन सामान्य में भी व्यापक नाराजगी हुई है। शारदा स्कैम का मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ले जाया गया और 2014 में इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले के इंटर स्टेट होने के कारण, इसमें इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग होने के कारण और साथ ही साथ सीरियस रेगुलेटरी फेलोर्स होने के कारण और मामले के अभियुक्तों के एलिज्ड पॉलिटिकल नेक्सस के होने के कारण सीबीआई के जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में इस बात का अध्यक्ष महोदय उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच से इस मामले में कई राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात का पता चला है, जो समाज में व्यापक क्राउड और अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। दिनांक 3 फरवरी 2019 को शाम 5:45 पर सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के निवास पर इस स्कैम की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए गई थी। इन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा न केवल रोका गया बल्कि इन अधिकारियों को बलपूर्वक पुलिस थाने ले जाया गया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि सीबीआई टीम सीधे पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए चली गई थी। सीबीआई को मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सीबीआई के द्वारा लगातार सम्मन किए जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। हालात इतने गंभीर हो गए कि हमें सीबीआई के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की अध्यक्ष महोदया तैनाती करनी पड़ी है। अध्यक्ष महोदया, देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के भी ऐसा टकराव न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, अपितु यह देश के फेडरल और यह पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा भी है। यदि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी चाहे वह केंद्र सरकार की हो अथवा वह राज्य सरकारों की हो, तो अपना विधिसम्मत कार्य करने से रोका जाएगा तो इससे घोर अव्यवस्था पैदा होगी और संविधान में उल्लिखित ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन भी इससे रुकेगा। संविधान में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर यह राज्य के सब्जेक्ट है और हम केंद्र सरकार में इस संबंध में राज्यों के अधिकार का सम्मान भी करते हैं तथा संविधान में केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि देश का शासन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार चलाया जाए। जहां तक इस सदन का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, यह सदन इस बात से अवगत होगा कि सीबीआई द्वारा जांच या तो राज्य सरकारों के जनरल अथवा स्पेशल कंसेंट के बाद अथवा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही की जाती है। इस मामले में देश की हाईएस्ट कोर्ट ने सीबीआई को मामले की फेयर प्रोब को ध्यान में रखते हुए ही यह जांच का आदेश दिया था। मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है अध्यक्ष महोदय कि कल जो भी घटनाएं हुई हैं वह एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं के टूटने की ओर संकेत कर रही हैं। मैंने इस संबंध में पश्चिमी बंगाल के महामहिम राज्यपाल महोदय से भी चर्चा की है और राज्यपाल महोदय ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को बुलाया है कि इस मामले में उत्पन्न
एजेंसियों के टकराव को दूर किया जा सके और सीबीआई के अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। मैंने इस मामले में महामहिम राज्यपाल को यह भी कहा है कि पूरे मामले की एक रिपोर्ट वह भेजने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपील करना चाहता हूं वहां की सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री से कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ठीक तरीके से काम करने का वह अवसर प्रदान करें। अतः मैं इसी अपील के साथ राज्य में देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को सुचारू रूप से काम करने देने के लिए सभी राज्य सरकारों से भी अपेक्षा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारी पश्चिमी बंगाल की सरकार भी इन सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को सुचारू रूप से काम करने के लिए जो आवश्यक माहौल चाहिए वह उपलब्ध कराने में वह पूरी तरह से सहयोग करेंगी, ताकि सारी यह एजेंसियां निष्पक्ष और निडर होकर जांच करने में कर सकें और देश में कानून का शासन स्थापित करने में सहायता मिल सके। धन्यवाद।